वो बाग भी क्या जिसमें माली ना हो, वो बाग भी क्या जिसमें माली ना हो, वो झगड़ा भी क्या जिसमें गाली ना हो। अरे वो बाग भी क्या जिसका माली ना हो, और वो झगड़ा भी क्या जिसमें गाली ना हो, वो ससुराल भी क्या जिसमें साली ना हो, और वो महफिल भी क्या जिसमें ताली ना हो, और वो वीडियो भी क्या जिसमें लाइक ना हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय में क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालय के बारे में पढ़ेंगे गाइस आज हम। ठीक है, तो अगर मैं आपको हिमालय के बारे में बता देना चाहूं तो हिमालय को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। ठीक है, हिमालय को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। फर्स्ट इज ट्रांस हिमालय, फर्स्ट ट्रांस हिमालय। मैं आपके ऊपर ड्रा करके बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय और सेकंड है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय हिमालय, और थर्ड है मिडिल हिमालय। ठीक है, और फोर्थ है लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय को हम शिवालिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हिमालय बने कैसे? हिमालय कैसे बने गाइस? हिमालय का मतलब है पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ जो है ना, हमारे जम्मू कश्मीर में इतने इतने बड़े पहाड़ हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तिब्बत पूरा पहाड़ से भरा हुआ है। कुछ पुराने पहाड़ हैं, कुछ नए पहाड़ हैं। नए पहाड़ जो हैं वो हैं ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। इनको हम यंग फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांस हिमालय हैं ये हैं हमारे ओल्ड हिमालय। ठीक है, अब हम इनको ओल्ड हिमालय क्यों बोलते हैं? ये कम से कम 600 1000 पता नहीं कितना साल पहले मतलब ओल्ड हिमालय है ये, लेकिन ये यंग फोल्ड माउंटेन है। इनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। जो चोटियां हमारे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय में हैं, उन चोटियों की हाइट आज भी बढ़ रही है। जैसे आपको पता ही है कि ग्रेटर हिमालय की सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी है K2 नहीं, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की चोटी आज भी बढ़ रही है। ठीक है, मतलब हर साल उसकी लेंथ में वेरिएशन आती रहती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ओल्ड हिमालय कैसे हैं और ये यंग फोल्ड माउंटेन कैसे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, जब अर्थ की उत्पत्ति हो रही थी, जब अर्थ बन रही थी, तो ये प्लेट्स थी कुछ। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स थी। तो एक पता नहीं कितनी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन कहा जाता है कि इस तरह की प्लेट्स थी और वो प्लेटें खिसकी थी। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये पानी पानी था, ये सिर्फ पानी पानी, और ये प्लेट्स थी। प्लेट्स का नाम यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट, पता नहीं इस तरह की प्लेट्स थी। और वो प्लेट्स क्या हुई, खिसकी वो प्लेट। और ये जो प्लेट थी ना, ये वाली प्लेट एशियन प्लेट, एशियन प्लेट खिसकती खिसकती खिसकती, और ये कहाँ जाके लगी, इस वाली प्लेट्स के साथ जाके लगी। और जैसे ही ये जाके लगी ना जोश के साथ, तो इससे मतलब लगने से जो ऊपर उठे वो है पहाड़। ठीक है, और इन प्लेटों की कशिश आपस में आज भी लग रही है। ये मतलब आपस में आज भी मतलब जुड़े हुए हैं। इनके जुड़ने से इस तरह से पहाड़ जो उठे हैं, इनको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फिर ऊपर वाली जो है वो है ग्रेटर हिमालय, फिर नीचे वाली रेंज जो है वो है मिडिल हिमालय, फिर नीचे वाली रेंज जो है वो है शिवालिक। ठीक है, तो इन प्लेटों के आपस में टकराने से जो हिमालय ऊपर बने हुए हैं वो है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन। और ट्रांस हिमालय जो है ये पहले से है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय। अब मैं आपको मैप पे बता देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा कि ये हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन क्यों है, क्योंकि इनकी प्लेटों की कशिश आज भी बढ़ रही है। ये आपस में आज भी मतलब कशिश बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनकी हाइट आज भी बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ गाइस।
तो सबसे पहले है हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय सबसे पहले है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय गाइस हमारा सबसे पुराना हिमालय है, ठीक है, और इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट हिमालय, सॉरी माउंटेन हिमालय, क्या है, ट्रांस हिमालय। और सबसे ऊपर है ये ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन हिमालय। ट्रांस हिमालय इंडियन हिमालय का पार्ट नहीं है। इंडियन हिमालय में सिर्फ यही आते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ठीक है, यही आते हैं सिर्फ। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो ट्रांस हिमालय है इसकी 3 रेंजेस हैं, 3 रेंजेस है इसकी, ठीक है। फर्स्ट रेंज को क्या बोलते हैं गाइस, हम फर्स्ट रेंज को बोलते हैं काराकोरम रेंज। क्या बोलते हैं, काराकोरम रेंज। कहां पे लिखूं मैं, इधर थोड़ा बोर्ड मेरा कम है गाइस, ठीक है। जब टाइम आएगा तो एक टाइम आएगा मैं बड़ा सा बोर्ड लूंगा और फिर आपको और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन क्या करूं, अभी थोड़ा इकोनॉमिकली वीक हूं, तो आपकी सपोर्ट चाहिए बस। फिर एक दिन आएगा मैं बड़ा बोर्ड लूंगा, चलो वो बात की बात है। फिलहाल आप इधर देखिए, ये जो मतलब ट्रांस हिमालय की 3 रेंजेस मैंने आपको बताई। फर्स्ट रेंज ये, और इस रेंज का नाम है काराकोरम रेंज। क्या है, काराकोरम रेंज, KARAKORAM, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज इज आल्सो नोन एज कृष्णागिरी। क्या, काराकोरम रेंज इज आल्सो नोन एज कृष्णागिरी, कृष्णागिरी, ठीक है। और काराकोरम रेंज के बाद एक और रेंज है, ये 3 रेंजेस है गाइस, ठीक है। इस रेंज को हम लोग बोलते हैं लद्दाख रेंज। क्या बोलते हैं, लद्दाख रेंज, ठीक है। और थर्ड रेंज और है, ठीक है। और थर्ड रेंज को हम बोलते हैं ज़ंस्कार रेंज, ज़ंस्कार रेंज, ठीक है। ये तो होगा हमारे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की क्या क्या बातें याद रखनी है आपको। एक तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन है, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन हमारे ट्रांस हिमालय है, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि इसकी 3 रेंजेस हैं। फर्स्ट इज काराकोरम रेंज और कृष्णागिरी, सेकंड इज लद्दाख रेंज एंड थर्ड इज ज़ंस्कार रेंज। इसकी 3 रेंजेस हैं। उसके बाद इसमें आपको गाइस याद रखने वाली बात है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी है K2 इज आल्सो नोन एज गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन। और ये कहां पे है गाइस, ये आपको पता ही होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा हड़प लिया है ना पाकिस्तान ने, उस वाले एरिया में है, जिसको कि हम POK बोलते हैं। POK में है हमारी K2 गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये हमारी हाईएस्ट पीक है ट्रांस हिमालय की, ठीक है। और ट्रांस हिमालय आपने समझी लिया, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है, और K2 की लोकेशन कहाँ है, गोडविन ऑस्टिन। और गोडविन ऑस्टिन इज आल्सो नोन एज गोडविन ऑस्टिन। एक K2 और है जिसको कि कंचनजंगा बोलते हैं, लेकिन वो किसकी है, वो आगे पढ़ेंगे हम, वो ग्रेटर हिमालय की होगी, लेकिन उसको K2 ने वो कंचनजंगा है और वो सिक्किम की है। एक ये वाली K2 क्या है, ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और इसको हम गोडविन ऑस्टिन बोलते हैं, और ये POK में लाई करती है। और ये किसकी चोटी है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अगर ग्रेटर हिमालय की गाइस अगर हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा साफ कर लूं, क्योंकि मुझे आपको अच्छे से, जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए तब तक मुझे मजा नहीं आएगा गाइस, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये पढ़ा हमने ट्रांस हिमालय,
और ये ट्रांस हिमालय की 3 रेंजेस पढ़ दी हमने, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय। क्या पढ़ेंगे हम? ग्रेटर हिमालय पढ़ेंगे। देखते हैं ग्रेटर हिमालय में क्या क्या है। अब तो ग्रेटर हिमालय को अगर मैं बता दूं तो ये है हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ये है हमारा ग्रेटर हिमालय। क्या है? ग्रेटर हिमालय। ये वाला पढ़ लिया हमने ट्रांस हिमालय, और ये है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय दिख रहा है, ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री भी गाइस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं ग्रेटर हिमालय को हम? और बोलते हैं हम ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। ये कहां से एक्सटेंड हुआ है और कहां तक है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बोलता जाऊं कि नंगा पर्वत और नामचा बरवा। आप बोले कि क्या बोल रहा है, पता नहीं केवल लाल क्या बोल रहे हैं। केवल लाल जो भी बोलेंगे ना, आपको मैप पे ड्रा करके बताएंगे ताकि आपको भूले भी ना। मैं आपको बता दूं नंगा पर्वत कहाँ पे है। नंगा पर्वत हमारे जम्मू कश्मीर की पीक है, ठीक है। इट इज अनडिस्प्यूटेड पीक। जैसे K2 मैंने बताई थी ना आपको POK में, वो डिस्प्यूटेड है। लेकिन नंगा पर्वत जो है ये डिस्प्यूटेड नहीं है, इट इज अनडिस्प्यूटेड। ये टोटली इंडिया में है, मतलब जम्मू कश्मीर में है। क्या? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। यहाँ जैसी चोटी है इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा PARVAT, नंगा पर्वत टू अब नामचा बरवा। नामचा बरवा गाइस अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे है नामचा बरवा। नामचा बरवा ये भी एक पीक है गाइस। तो बेसिकली मेरा बताने का मतलब है कि ग्रेटर हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको और बता दूं तो इसके वो डस्टर कहाँ गया मेरा, इसके बारे में इसको मिटा देता हूँ ना मैं। शायद आपने लिख लिया होगा, ये नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको और बताऊं तो कहां से? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक मैंने इसको आपको बता दिया। तो ये तो हो गई चोटी बताई मैंने, लेकिन इसको मैं रिवर के हिसाब से बताऊं ना तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडस गारेज टू ब्रह्मपुत्रा गारेज, ठीक है। आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा जब मैं आपको रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप देखो कि जो इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर हमारे तिब्बत से निकलती है, POK में जाती है, लद्दाख से होती हुई फिर जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडस गारेज। इंडस का गारेज है यहाँ पे, जहां से फ्लो करती है पाकिस्तान में, यहाँ पे है इंडस गारेज, ठीक है। इंडस गारेज से लेकर ब्रह्मपुत्रा गारेज तक, ब्रह्मपुत्रा भी यहीं से निकलती है मानसरोवर लेक से, और इस तरह से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इंटर कर जाती है अंदर। तो यहाँ पे है ब्रह्मपुत्रा गारेज। क्या है? BHRAMPUTRA, ब्रह्मपुत्रा GORAGE गारेज। मतलब मेरा बताने का मतलब है कि ग्रेटर हिमालय एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडस गारेज टू ब्रह्मपुत्रा गारेज, ठीक है। तो इसके मैं आपको अब थोड़े से क्या बता देता हूँ, ग्लेशियर बता देता हूँ, सॉरी थोड़ी मेरी टंग स्लिप हो जाती है। ग्लेशियर्स GLACIERS, ग्लेशियर्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं गाइस, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं। फर्स्ट है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। सेकंड है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या? यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर।
यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। थर्ड वन इज मिलियाम ग्लेशियर। फोर्थ वन इज जेमी ग्लेशियर गाइस। अब ये जो 3 ग्लेशियर है ना, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और मिलियाम ग्लेशियर, ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड में। और ये जेमी ग्लेशियर जो है ना, ये है सिक्किम में, ठीक है। ये फर्स्ट 3 गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलियाम कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पता ही आपको कि गंगा भी तो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसका ओरिजिन कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। यमुना कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। इसका ओरिजिन कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर। मतलब ये तो दोनों होगा यार। तीसरा रहा मलयाम, तो ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तीसरा है जेमी, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। और उत्तराखंड की लोकेशन मैं आपको बता दूं, यहाँ जा से उत्तराखंड की लोकेशन, यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर और यहाँ पे है मलयाम ग्लेशियर। और जो जेमी बताया मैंने, ये है सिक्किम राज्य हमारा, सिक्किम स्टेट। और यहाँ पे हमारा जेमी ग्लेशियर, ठीक है। ये हो गए हमारे ग्लेशियर्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के ग्लेशियर हो गए, ठीक है। उसके बाद गाइस हम पढ़ते हैं पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। डस्टर कहाँ गया मेरा? फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ अब पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की पीक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। क्या? पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय की पीक्स, ग्रेटर हिमालय तो कुछ इस तरह से है जैसे मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से गाइस, ठीक है। सबसे पहली पीक है इसकी यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं नामचा बरवा। क्या बोलते हैं? नामचा बरवा, जो कि मैंने शायद आपको बताया भी है कि नंगा पर्वत टू नामचा बरवा एक्सटेंड हुआ है। तो इसकी पहली पीक है नामचा बरवा, नामचा बरवा। सेकंड पीक है इसकी गाइस मकालू। थर्ड पीक है माउंट एवरेस्ट। तो अभी आपने देखा कि पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। अभी हमने 3 पीक्स पढ़ी, नामचा बरवा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद है हमारी मनसालू, अन्नापूर्णा, धौलागिरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू पढ़ ली, मनसालू, उसके बाद अन्नापूर्णा, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ। ये है हमारी पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। फर्स्ट नामचा बरवा, सेकंड मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, अन्नापूर्णा, धौलागिरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और लास्ट है त्रिशूल, TRISUL, त्रिशूल, ठीक है। ये है हमारी पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जिसका डिस्प्यूट है सिक्किम के साथ, ठीक है। जैसे K2 गोडविन ऑस्टिन जो थी POK में, यहाँ पर उसका डिस्प्यूट है हमारा पाकिस्तान के साथ। इसी तरह ये जो कंचनजंगा है ना सिक्किम में, ये कंचनजंगा है और ये K2 है, ठीक है। यहाँ पे है K2, ये है कंचनजंगा, ठीक है। K2 को हम गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, लेकिन ये कंचनजंगा ही है। इसका डिस्प्यूट भी है हमारा नेपाल के साथ। इस तरफ क्या है? नेपाल। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये भी नेपाल में ही है, ठीक है। बाकी ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, धौलागिरी ये हमारे उत्तराखंड की पीक्स हैं ये। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजंगा, लेकिन डिस्प्यूटेड है,
हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय क्या है? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा लाइज इन सिक्किम स्टेट। ठीक है, कहां पे है? सिक्किम स्टेट में है। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गई दोनों डिस्प्यूटेड स्टेट्स। अनडिस्प्यूटेड कौन सी है? अनडिस्प्यूटेड है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी इज द अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। लेकिन गाइस अगर आपको एग्जाम में आ जाए ना तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेके एसएसबी कंफ्यूजन सवाल डालती नहीं है, और कंफ्यूजन क्वेश्चन आ भी जाए ना उसके मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको आ जाती है K2 भी और कंचनजुंगा भी तो आपने K2 को टिक कर देना है। ठीक है, कंचनजुंगा भी आ जाती है फिर कंचनजुंगा नहीं करना। लेकिन अगर K2 नहीं होगी, कंचनजुंगा होगी तो आपने कंचनजुंगा को टिक कर देना है। ठीक है, तो ये पढ़ी हमने, किसके बारे में पढ़ा हमने? ग्रेटर हिमालय। उसके अब हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय। क्या पढ़ेंगे अब हम? मिडिल हिमालय। ग्रेटर हिमालय तो पढ़ दिया हमने, अब हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय पढ़ेंगे। अब यहाँ पे भी बड़ा गंद जैसा पड़ गया, यहाँ पे भी मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी मुझे मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मजा आ रहा है तो फिर वीडियो को इतना टाइम क्यों लाइक करते हुए? लाइक कर दो ना वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ना प्लीज, ताकि मेरा भी तो थोड़ा मनोबल बढ़े, मुझे भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको मिडिल हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय बताऊंगा मैं अब आपको। ये बताया मैंने आपको ट्रांस हिमालय, ये बताई मैंने आपको लद्दाख रेंज, ज़ांस्कार रेंज और पीर पंजाल रेंज। ठीक है, नहीं सॉरी, पीर पंजाल रेंज नहीं, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़ांस्कार रेंज। उसके बाद मैंने बताया आपको, क्या बताया उसके बाद मैंने आपको? उसके बाद बताया मैंने आपको ग्रेटर हिमालय। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा मिडिल हिमालय। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा मिडिल हिमालय के बारे में। मिडिल हिमालय इज आल्सो नोन एज लेसर हिमालय। मिडिल हिमालय इज आल्सो नोन एज लेसर हिमालय। मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। मिडिल हिमालय को गाइस हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, और हिमाचल, मिडिल हिमालय इज आल्सो नोन एज लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाचल। जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं कि मिडिल हिमालय नहीं देखा आपको लेसर हिमालय देखा तो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। नहीं, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल, दीज आर द सिमिलर वर्ड ऑफ वन थिंग, दैट इज मिडिल हिमालय। ठीक है, अब मैं आपको मिडिल हिमालय के बारे में कुछ की पॉइंट्स बता दूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी रेंजेस। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? इसकी रेंजेस। रेंज सबसे पहले है इसकी गाइस पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज है हमारी यहाँ जैसे, ये जैसे जहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर भी है ना गाइस, है ना जम्मू कश्मीर भी यहाँ पे। तो वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज। एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आ जाता है कि द वैली ऑफ कश्मीर लाइज, तो दे देंगे वो ज़ांस्कार रेंज एंड लद्दाख रेंज। किस किस के बीच में कर रही है? तो गलत है वो। क्या सही क्या है? वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज। यहाँ पे हमारी कश्मीर वैली, वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है,
तो ये है हमारी फर्स्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालय। क्या पढ़ रहे हैं हम? रेंजेस ऑफ मिडल हिमालय। ठीक है। फर्स्ट क्या है? पीर पंजाल रेंज। सेकंड है दौलतदार रेंज। तीसरी है महाभारत रेंज। फिर है मसूरी। फिर है पटकोई बम, POTAKI, पटकोई BOOM, पटकोई बम। ये है पीर पंजाल रेंज, दौलतदार। नाग तिब्बा भी है गाइस, नाग तिब्बा। क्या है? नाग तिब्बा, TIBBA, नाग तिब्बा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीर पंजाल रेंज, दौलतदार, फिर नाग तिब्बा, फिर महाभारता, फिर मसूरी, फिर पटकोई बम। अब मैं इनको आपको थोड़ा सा मैप पे बता देना चाहता हूँ कि ये है कहाँ पे, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है। ठीक है। तो देखिए गाइस, ये है हमारी रेंजेस किसकी? मिडिल हिमालय की रेंजेस। पहली क्या है? पीर पंजाल रेंज, दूसरी है दौलतदार रेंज, तीसरी है नाग तिब्बा, तीसरी है मसूरी। गाना सुना है? मैनू ले चल वे मसूरी। वो मसूरी ये है गाइस। ये किसकी रेंज है? ये हमारी मिडिल हिमालय की रेंज। मसूरी। फिर है महाभारता। द वैली ऑफ काठमांडू लाइज बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड महाभारता रेंज। उसके बाद है पटकोई बम। ये थी हमारी रेंजेस किसकी? अब मैं आपको बता दूं, पीर पंजाल तो जम्मू कश्मीर में है, दौलतदार उत्तराखंड में है, नाग तिब्बा भी उत्तराखंड में है। नहीं, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो है ना पीर पंजाल रेंज ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये है उत्तराखंड में, और ये फिर और सिक्किम में। ये पढ़ दिया। अब मैं आपको बता दूं, वैली, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज। ठीक है। दूसरा नोट नंबर 2, सेकंड नोट क्या है? वैली ऑफ काठमांडू, KATH, काठमांडू लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय और महाभारता रेंज। ग्रेटर हिमालय और महाभारता रेंज मैंने आपको बताई। उसके बीच और ग्रेटर हिमालय के बीच वैली ऑफ काठमांडू है। ठीक है, जो कि नेपाल की कैपिटल है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, श्राइन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी लाइज इन द लेसर हिमालय और हिमाचल और मिडिल हिमालय। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बताइए जी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो कौन सी रेंज में आता है हिमालय की? तो वो है गाइज लेसर हिमालय में और मिडिल हिमालय। ठीक है।
ये है आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं अब थोड़ा सा शिवालिक, ठीक है। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा शिवालिक के बारे में गाइस, ठीक है। शिवालिक के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, मैंने आपको ट्रांस हिमालय बता दिया। उसके बाद मैंने आपको काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़ंस्कार रेंज बता दी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ग्रेटर हिमालय। उसके बाद मैंने आपको बता दिया मिडल हिमालय। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शिवालिक। क्या बताऊंगा? शिवालिक। शिवालिक ये है कुछ शिवालिक की एक्सटेंशन इस तरह से। शिवालिक 4th रेंज ऑफ हिमालय एंड 3rd रेंज ऑफ इंडियन हिमालय। शिवालिक, ठीक है। हमारा जम्मू कश्मीर वाला निचला एरिया जो है ये शिवालिक में पड़ता है, ठीक है। दिल्ली भी शिवालिक में पड़ती है गाइस, ठीक है। दिल्ली भी थोड़ी सी शिवालिक में पड़ती है। जो हमारा प्रेजेंट हाउस है ना वो कहाँ पर है? वो शिवालिक के ऊपर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि बताइए जी प्रेजेंट हाउस जो है वो कौन सी हिल्स पर है? तो वो शिवालिक हिल्स पर है, ठीक है। शिवालिक को हम बोलते हैं आउटर हिमालय। आउटर हिमालय। तो अब मैं आपको थोड़ा सा शिवालिक आर आल्सो नोन एज आउटर हिमालय और क्या बताया मैंने आपको? ये इसकी एक्सटेंशन पथवा बेसिन टू रिवर कोसी। पथवा बेसिन टू रिवर कोसी इसकी एक्सटेंशन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पथवा बेसिन टू रिवर कोसी, ठीक है। पथवा बेसिन यहाँ से और रिवर कोसी यहाँ से, यहां से लेकर यहां तक इसका क्या है? एक्सटेंशन है, मतलब इसका फैलाव। कहां से? पथवा बेसिन से लेकर रिवर कोसी तक इसका एक्सटेंशन है। तो ये था हमारा शिवालिक। शिवालिक हमारा आउटर हिमालय है, ठीक है। तो ये था गाइस आज का हमारा हिमालय। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा लेकिन मैंने पूरा प्रयत्न किया समझाने का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।